अब यहाँ पे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े तलते हुए। और ये देख के तो कुछ और ही लग रहा है। तो दोस्तों मैं हूँ इस समय अयोध्या के रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम में, और आज जो मेरा अयोध्या का सफ़र है वो यहाँ पे फिनिश होता है। और मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ पे दर्शन किए, भगवान लला के, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए सर। और अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ वाराणसी, काशी विश्वनाथ, और वहाँ जाके मैं करने वाला हूँ भोलेनाथ के दर्शन। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और मेरे जर्नी में, क्योंकि मैं अपनी जर्नी जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं वाराणसी जा रहा हूँ, तो चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ प्लेटफॉर्म में, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और इस वजह से मैंने टोपी वगैरह सब पहना हुआ है। तो अभी देखते हैं वाराणसी में कैसा मौसम रहता है। वहाँ पे भी ठंडा है, क्योंकि वहाँ पे गंगा नदी बहती है, तो इस वजह से वहाँ पे और ज़्यादा ठंडा होने की संभावना है। दोस्तों रिजर्वेशन तो हो नहीं पाया, तो मैंने जनरल का टिकट ले लिया है, और मैं जनरल में यहाँ से सफ़र करूँगा, जो कि मेरी ट्रेन आएगी अभी थोड़ी देर में, कोलकाता एक्सप्रेस। और 1 बजे की ट्रेन भी है जो है छपरा एक्सप्रेस। तो देखते हैं जो भी मेरे को सूटेबल रहेगा, तो उसमें मैं यहाँ से वाराणसी जाऊँगा। तो दोस्तों जनरल डब्बे में होने वाली बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे, और आप जब भी आएँ तो रिजर्वेशन करा के आएँ, क्योंकि इस समय जो दर्शन करने आ रहे हैं बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मेरा आपसे यही एडवाइस रहेगा कि आप जब भी यहाँ पे आएँ इस समय, तो आप रिजर्वेशन करवा के ही आए। बस थोड़ी देर में जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस आने वाली है, और उसमें फिर मैं देखता हूँ कितनी भीड़ रहने वाली है। बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म में हूँ इस वक्त। तो अभी भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो भाई साहब अभी देखते हैं अंदर जाके क्या हाल होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेन पहुँच चुकी है, और ये कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, कितनी भीड़ ज़बरदस्त हो रही है, और सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो मेरे को भी ट्रेन पकड़नी, तो मैं भी दौड़ता हूँ थोड़ा सा। और भाई साहब यहाँ के हाल आप देख सकते हैं, यहाँ के भाई साहब ज़बरदस्त, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, और एडजस्ट करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पे गेट में ही फंस गए हैं, और गेट में अटक गए हैं। देखते हैं बैठने के लिए तो कहीं मिल नहीं पाएगा, अब खड़े खड़े ही हमको क्या करें। तो जय भोलेनाथ की नारे लगाएंगे, जय श्री राम के साथ। तो दोस्तों आप पीछे भीड़ देख सकते हैं, कितनी भीड़ हो रही है भाई साहब, ज़बरदस्त भीड़ हो रही है। और आज का जो सफ़र है ये खड़े खड़े होने वाला है काशी तक का। तो हम भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। अभी एक जगह पे ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पे, और थोड़ी देर तक ट्रेन यहाँ पे रुकी रहेगी, उसके बाद फिर यहाँ से जाएगी। और कोहरा बहुत ही ज़बरदस्त कोहरा है, और कोहरे की वजह से ट्रेन भी थोड़ी लेट है। तो 4:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे वाराणसी, और फिर देखते हैं उसके बाद रूम वगैरह देखेंगे, और फिर दर्शन करने के लिए फिर जाएंगे हम। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो दोस्तों सुबह के 6 बज गए हैं, और पहुँच गए यहाँ पे वाराणसी के रेलवे स्टेशन में। कल रात को 10:38 पे वहाँ से ट्रेन चली थी जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस, और यहाँ पे पहुँच गई है 6 बजे। काफ़ी लेट है कोहरे की वजह से, और अब काफ़ी थकान लग गई, रात भर सोए भी नहीं। तो अब जाके देखते हैं कहीं रहने वहने का कहीं देखते हैं, क्योंकि सुबह तो हो ही गई है। थोड़ी देर बाद फिर दर्शन करने भी जाना है। कोहरा आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त भयंकर यहाँ पे कोहरा लगा हुआ है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चारों तरफ इतना भयंकर कोहरा लगा हुआ है कि आपको बोर्ड में भी ये सामने जो लिखा हुआ है वो भी नहीं पढ़ा जा रहा है। तो सामने जो ट्रेन मेरी आप देख रहे हैं, इसी में मैं आया हूँ, और ये ट्रेन जो है वो है
जम्मू तवी कलकत्ता एक्सप्रेस। और अब चलते हैं यहाँ से बाहर निकल के, देखते हैं बाहर पे कोई ऑटो वगैरह मिलता है और फिर उसके बाद हम रहने या कहीं पे देखते हैं, कहीं पे वो रहने का होता है। और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम दर्शन के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों अब यहाँ से बाहर जाने के लिए हम रास्ता देखते हैं कहाँ से हम बाहर जा पाएंगे। और मेरे साथ पीछे देखिए आप कितने लोग यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। और ठंड इतनी हो रही है कि सब ठिठुर के सब ने 4-4 जोड़ी कपड़े पहने हुए हैं। आप ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ठंड यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा। अयोध्या से ज़्यादा यहाँ पे ठंड का माहौल है। ऑटो वगैरह देखते हैं और ऑटो देखने के बाद फिर देखते हैं कहीं रहने का और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम दर्शन के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों ये है वाराणसी जंक्शन का वेटिंग रूम और सामने ही है जन भोजनालय, जन आहार भोजनालय। और ये यहाँ का रेस्टोरेंट है जन आहार भोजनालय। और यहाँ पे आपकी प्राइस लिस्ट भी लिखी हुई है। और ये यहाँ का देखिए आपको टॉप का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई हुई है प्लेटफॉर्म में। और नीचे काफ़ी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। तो चलिए नीचे हमको जाना है, नीचे एग्जिट करना है और फिर वहाँ जाके ऑटो हम देखते हैं। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एस्केलेटर भी लगा हुआ है। बुजुर्ग वगैरह जिसको चलने में दिक्कत होती है वो एस्केलेटर यूज़ करके आसानी से यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं। और ये है वाराणसी भोलेनाथ का नगर, भोलेनाथ का शहर। तो जय शिव शंभू, जय शिव शंकर आप सभी कमेंट में लिखें। ओम नमः शिवाय सभी कमेंट में लिखें। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आ रही है यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 14262 लखनऊ से पैदल गया के जाने। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 6, 9। और ये देख सकते हैं आप दंत मंजन, यहाँ पे दंत मंजन भी आप ले सकते हैं। नीम के दंत मंजन यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं डीलक्स शौचालय भी है। और स्टेशन के बाहर पे आपको ऑटो भी मिल जाएंगे। और तो दोस्तों ये है रेलवे स्टेशन की बाहर की जो शॉप्स है, बाहर की दुकानें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कोहरा कितना ज़बरदस्त लगा हुआ है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ के रेट देख के तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। हर चीज़ का रेट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बढ़ा के बता रहे हैं। हर चीज़ में कुछ भी चीज़ लेके देखो तो वो चीज़ वो कुछ अति बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा बता रहे हैं। 10 रुपये की चीज़ें 20 रुपये में बता रहे हैं। पता नहीं, शायद वो स्टेशन में हो तो अंदर सिटी में जाके देखते हैं कि क्या क्या रेट रहता है। और ये मेरे सामने है खिचड़ी बाबा का मंदिर। और यहाँ पे बन रहा है खिचड़ी, गर्मा गर्म खिचड़ी बनते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ऐसा आपने देखा भी नहीं होगा, ऐसे गोल गोल खिचड़ी बनती है यहाँ पे। और ये खिचड़ी बाबा का मंदिर, खिचड़ी तैयार होते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे रेलवे स्टेशन के बाहर पे आपको ऑटो और जो टैक्सी है वो आसानी से आपको मिल जाएगा। बट थोड़ा सा यहाँ पे आप सावधान रहें, क्योंकि जो यहाँ पे आपको किराया बताया जाएगा वो किराया आपको थोड़ा सा ज़्यादा बताया जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहें किराए को लेके। तो अब यहाँ से हम चलते हैं दशमेश घाट और वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि रहने के लिए हमारा क्या इंतज़ाम होता है और कैसे हम आज के दिन रुकते हैं, क्योंकि कल का रिजर्वेशन है। कल का फिर मेरे को ट्रेन से वापस जाना है। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक करें और कमेंट भी करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बने रहेगा चैनल में। और वीडियोज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं बनारस एक्सप्लोर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।